नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज परीक्षा संबंधी तथ्यों पर नजर डालते हैं। पहला है, नेपाल सरकार ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 679 मेगावाट के अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय लिया है। सेकंड, हाल ही में भारत और फ्रांस ने सतत विकास के क्षेत्र में मजबूत सहयोग और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट नाम से एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। थर्ड, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी द्वारा पुरानी होती जल अवसंरचनाएं एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम नामक शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसमें जो पुराने बांध हो गए हैं उनको लेकर चिंता जाहिर की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, हाल ही में नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद लिटिल अंडमान आइलैंड के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट के नाम से एक सतत विकास योजना जारी की है। तो ये आपको जो संस्था है याद रखनी है, नीति आयोग ने जारी की है। पांचवा, भव्य लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो ये नई नियुक्ति है, आपको ध्यान रखनी है। अगला है सिक्स, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। सातवां, म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। आठवां, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नवां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह नए अध्यक्ष बन गए हैं। 10वां, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला किया है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज पर नजर डालते हैं। तो पहली न्यूज है भारत पर्व 2021 खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 26 से 31 जनवरी 2021 तक वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है इसमें, इस विशाल आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और देश की समृद्ध एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। सेकंड, इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 3 आभासी मंडप समर्पित किए गए, जिनमें देखो अपना देश, दूसरा है स्टेचू ऑफ यूनिटी और तीसरा अतुल्य भारत शामिल है। अब हम लोग इन मंडपों के बारे में जान लेते हैं। पहला है देखो अपना देश अभियान। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये आपको मंत्रालय भी याद रखना है और इसका वर्ष भी। सेकंड पॉइंट, इस पहल के तहत नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने, उन्हें भारत की विशिष्ट संस्कृति को जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे देश में घरेलू पर्यटन और पर्यटन अवसंरचना का विकास संभव हो सके। अगला है स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल मूर्ति या स्मारक है। ये आपको ध्यान रखना है और लोकेशन भी गुजरात के नर्मदा जिले में। सेकंड पॉइंट, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार राम बंजी सुतर, तो ये आपको नाम याद रखना है, द्वारा डिजाइन की गई स्टेचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, ये ऊंचाई भी आपको इसकी याद रखनी है, के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। थर्ड, यह स्मारक एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रदर्शित करता है। तो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। अगली है अतुल्य भारत मंडप।
तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, इस मंडप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जानकारी शामिल थी। सेकंड, भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक यानी कल्चरल, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल और 1 मिश्रित स्थल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज है स्टार डस्ट बन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर यानी रॉकेट है। सेकंड, इसे अमेरिका आधारित रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। थर्ड, स्टार डस्ट बन नाम का यह बूस्टर यानी रॉकेट तकरीबन 20 फीट लंबा है और इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है। फोर्थ, ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्यूबेट्स नामक छोटे उपग्रह को लॉन्च करने में मदद करेंगे। तो ये स्टार डस्ट बन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है पेरियार टाइगर रिजर्व खबरों में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व द्वारा भारत में पहली बार बाघ शावकों को वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे ये टाइगर रिजर्व न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है इसमें, ये रिजर्व केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले में स्थित है। सेकंड, इस अभ्यारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, यानी पेरियार नदी के नाम पर रखा गया, जिसका उद्गम स्थल इस रिजर्व के भीतर ही है। थर्ड, मुलियार और पेरियार इस अभ्यारण्य से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। फोर्थ, इसे वर्ष 1950 में अभ्यारण्य और वर्ष 1978 में एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। पांचवा, इस अभ्यारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं। छठा, इस अभ्यारण्य में 6 आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं, जिनमें मन्नान, पलियान, मलाई, अरायन, मलाई और पंडारम, उर्लिस और उलादान शामिल हैं। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज है विश्व आर्द्रभूमि दिवस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला है इसमें, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया गया, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जल है। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस आम लोगों को प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि के महत्व को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। फोर्थ, इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, यानी रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पांचवा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था। 6, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। इसमें आपको एक और पॉइंट रखना है याद जो महत्वपूर्ण है, इसमें यानी जो रामसर कन्वेंशन है, इसमें भारत 1982 में शामिल हुआ। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है यानी अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपको ऑप्शन दिए गए थे 80वां और बी 86वां, सी 87वां और डी 88वां। तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी 86वां स्थान। ये आपको ध्यान रखना है और ये भी आपको पता होगा, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संगठन है उसके द्वारा जारी किया गया था। अब हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 679 मेगावाट के अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी नेपाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया गया। सेकंड, वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जल है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी म्यांमार, डी भूटान। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।